नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। खंडवा बुरहानपुर के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन की खबर फैलते ही प्रदेश सहित जिले में शोक की लहर फैल गई, जिसके बाद उनके पैतृक गांव शाहपुर में नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। जन नेता सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार बुधवार को शाहपुर में होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर जिले के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का आज दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही समूचे प्रदेश सहित खंडवा बुरहानपुर में शोक की लहर फैल गई। आज दोपहर को उन्हें विशेष विमान से भोपाल लाया गया, जहां मुख्यमंत्री सहित आला नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को खंडवा लाया जाएगा और आम कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। खंडवा से सड़क मार्ग से बुरहानपुर लाया जाएगा और उनकी कर्मभूमि रही शाहपुर में 3 मार्च बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 6 बार के सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर पूरे जिले में शोक की लहर व्यक्त की जा रही है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी, फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व महापौर अनिल भोसले सहित कई जनप्रतिनिधियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। हर कोई उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर उन्हें नमन कर रहा है। वैसे तो समूचे प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये एक अकल्पनीय और असमय होने वाली दुर्घटना है। विशेषकर हमारे अपने खंडवा बुरहानपुर के लिए तो मैं समझती हूँ कि हम सबके लिए वह एक अभिभावक की तरह थे और इस तरह उनके चले जाने की कल्पना हम आज के 10 दिन पहले भी नहीं कर सकते थे। बहुत उम्मीदें थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी नहीं करी, कोई कोर कसर नहीं करी और उनको बहुत पास से नज़दीक से काम करते हुए हम बुरहानपुर के खंडवा के कार्यकर्ताओं ने देखा है और उनकी कमी को मैं नहीं समझती हम में से कोई भी पूरा कर सकेगा। बुरहानपुर के लिए और हमारे लोकसभा के लिए इससे दुखद दिन नहीं हो सकता कि एक ऐसे नेता जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए लगाया, चाहे शाहपुर नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे सांसद हो, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, उन्होंने हर ऐसा काम किया है जो जनता के हित में हुआ। मैं और मेरे कांग्रेस पार्टी की ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। एक बात उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी है, विकास, काम, ये सब कुछ हर आदमी करता है, राजनीति में आता है तो विकास करना भी करता है। बाकी उस व्यक्ति की एक सबसे बड़ी खासियत इस जिले में थी कि जिन्होंने कभी पार्टी पॉलिटिक्स की, राजनीति से ऊपर उठकर, चुनाव खत्म, राजनीति से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर जो आज की गंदी पॉलिटिक्स चल रही है कि एक दूसरे को उसका नुकसान पहुंचाना, उसका करना, कभी नंद कुमार सिंह चौहान ने ये कभी नहीं किया। उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए हमेशा अच्छा वातावरण में काम किया, सभी धर्मों को लेकर चलते थे, उनमें कोई धार्मिक, एक धर्म के प्रति कोई ऐसी धार्मिक भावना नहीं थी, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए वो लोकप्रिय कहलाते थे। उनकी ये लोकप्रिय विचारधारा उनको हमेशा अमर रखेगी। ये थी कि वो हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों के अंदर पारिवारिक तौर पे जुड़े हुए थे। राजनीतिक संबंध अलग होते लेकिन नंदू भैया के हमारे भी पारिवारिक संबंध थे और ऐसा व्यक्ति राजनीति के अंदर, ये बहुत बड़ी हानि है राजनीति के अंदर और ख़ास तौर से खंडवा संसदीय क्षेत्र की और बुरहानपुर के लिए बहुत बड़ी हानि है। चाहे विकास की जब बात आई तो खुली भंडारा की सबसे पहले मैं कहूँगा, पर्यटन के माध्यम से वहाँ विकास होने की बारी आई तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे घर से बुलाया उन्होंने और मैं कांग्रेस का होने के बाद भी मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा कि यहाँ का विकास कैसा होगा, पार्षद महोदय के लेटर के माध्यम से होगा। ऐसे व्यक्ति चले जाना हमारे बुरहानपुर के लिए बहुत दुखद है। इस वक्त मौजूद है सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी के घर के पास। जैसे ही लोगों को पता चला कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद खंडवा बुरहानपुर में शोक की लहर घूम गई है। लोग तरह तरह से अपने तरीके से नंदू भैया को याद कर रहे हैं। उनकी राजनीति स्वच्छ अच्छी छवि की थी।
हर कोई उन्हें याद कर रहा है। इस वक्त सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के पार्थिव शव को लाने की तैयारी की जा रही है। उनके घर बुरहानपुर संजय नगर में इस वक्त मौजूद है। पुलिस द्वारा सुबह से ही आकर बैरिकेड्स तैयार किए जा रहे हैं, सफाई की व्यवस्था की जा रही है। अब देखना यह है कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार बुरहानपुर में किया जाता है या शाहपुर में किया जाता है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रिजवान खान, कैमरामैन धन्नालाल दलाल के साथ। बुरहानपुर में मंगलवार को 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटनाओं में हरे भरे वृक्ष जल गए। हालांकि इस हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई। शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर हरे भरे झाड़ों में आग लग गई। पहली घटना इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर स्थित यूनानी तिब्बिया कॉलेज के गार्डन में सफाई के दौरान हुई। किसी कर्मचारी द्वारा कचरा जलाने के लिए आग लगा दी गई, जिसका इतना विकराल रूप बढ़ गया कि आग की लपटें अशोका के झाड़ों तक पहुंच गई और बिजली के तारों को छूने लगी। वहीं दूसरी ओर लालबाग रोड स्थित सागौन के उद्यान में अचानक आग लग गई, जिससे आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। ये देखकर हर कोई डर गया कि कोई जनहानि ना हो। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। अग्निशामक वाहन मौके पर पहुंच गए और समय रहते आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि गर्मी का मौसम लग चुका है और गर्मी के लगते ही आग लगने की घटनाएं भी होने लगी हैं। इंदौर में बुरहानी क्लब द्वारा आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में शहर के युवाओं ने अपना शानदार प्रदर्शन कर लीग मैच में रनर अप रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बोहरा समाज द्वारा बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन बुरहानी क्लब द्वारा किया गया। 28 फरवरी को इंदौर में बुरहानी क्लब द्वारा राज्य स्तरीय बैडमिंटन लीग के आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से करीब 30 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रथम स्थान पर टीम रॉक ट्रीज रही, तो वहीं दूसरे स्थान पर मैजेस्टिक लाइन रहे। मैजेस्टिक लाइन का प्रतिनिधित्व बुरहानपुर के फखरुद्दीन, तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला और इब्राहिम मोहम्मद अली द्वारा किया गया। बुरहानपुर के दोनों युवाओं ने प्रदेश भर में युवाओं के सामने अपना जौहर दिखाते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई, जहां काफ़ी कड़े मुकाबले में दोनों को रॉक ट्रीज में रनर अप रहे। वहीं इस टूर्नामेंट में मैजेस्टिक लाइन खिलाड़ी फखरुद्दीन तफज्जुल हुसैन मुलायमवाला को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज का इनाम भी दिया गया। उनकी इस उपलब्धि पर सभी ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। मंगलवार को संत श्री वासुदेवानंद गिरी जी महाराज का नगर आगमन हुआ। इस दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ। बुरहानपुर के जिला मुख्यालय पर संत श्री वासुदेवानंद गिरी महाराज नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा करके बुरहानपुर पहुंचे। 108 दिन की मां नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा का उन्होंने अनुभव साझा किया और सभी का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर उनका स्वागत विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के ऑफिस पर किया गया, जिसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष योगेश्वर चौधरी, बजरंग दल के जिला सह संयोजक अजीत परदेशी, प्रकाश पालीवाल, कोषाध्यक्ष किरण बुरहानपुरकर, सह संयोजक देवा मराठा, पवन महाजन और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंगलवार को खंडवा के भाजपा कार्यालय में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के दुखद निधन की खबर मिलने के बाद दिन भर कार्यकर्ताओं का जमा होने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की उस कुर्सी को खाली रखा गया जहां सांसद बैठकर कार्यकर्ताओं की बैठकों में हिस्सा लेते थे। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के दुखद निधन के बाद आज खंडवा भाजपा कार्यालय में भाजपा के कद्दावर नेताओं की भीड़ लगी रही। दिन भर नेताओं का आना जाना कार्यालय में लगा रहा। यहाँ पर सबसे अनूठी बात ये देखने को मिली कि सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जिस कुर्सी पर बैठा करते थे, उस कुर्सी को सांसद की याद में खाली रखा गया। ये अपने आप में उनके लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि थी। इस कुर्सी पर आकर वे यहाँ बैठा करते थे और कार्यकर्ताओं की बैठक लिया करते थे। उनके निधन पर पंधाना के विधायक राम दांगोरे ने बड़ा गहरा दुख व्यक्त किया। साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष देवादास पटेल ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये बड़ी हम सब के लिए जो नंदू भैया का जाना बहुत ही असहनीय है और जिस प्रकार से नंदू भैया ने उनके साथ में काम करते करते मुझे करीब 32 साल हुए। 32 साल में जिस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की सेवा, गरीबों का दुख दर्द, कार्यकर्ताओं को समझने का काम, कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम जिस तरह से किया, उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज जो वट वृक्ष हमारे खंडवा जिले में धारण कराने का काम हमारे आदरणीय नंदू भैया के द्वारा किया।
माननीय नंदू भैया निमाड़ नहीं पूरे प्रदेश की राजनीति के वटवृक्ष थे। उनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी तो हम पूरी नहीं कर सकते, पर उनके मार्गदर्शन उनकी प्रेरणा से आगे चलेंगे। और आज पार्थिव शरीर है उसको दिल्ली से भाजपा प्रदेश कार्यालय ले जाया जाएगा 2 बजे। उसके बाद में 4 बजे अपना हवाई अड्डा जो यहाँ पर है नागपुर में, वहाँ लाया जाएगा। वहाँ मात्र 20 मिनट रखेंगे उसको। उसके बाद खंडवा होते हुए बाय रोड, बीच में कहीं रुकना नहीं है। उसके बाद यहाँ से बुरहानपुर से उनका जो जन्म स्थान है शाहपुर में शाम को पहुँच जाएंगे। और कल 10 बजे से उनका पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा और 1 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खंडवा में जागरूक पालक संघ द्वारा निजी स्कूलों की फीस निर्धारण में हो रही देरी और स्कूलों द्वारा पूरी फीस वसूल किए जाने के विरोध में भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। खंडवा में जागरूक पालक संघ द्वारा लगातार 4 महीने से फीस निर्धारण की मांग की जा रही है, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर पूरी फीस वसूली जा रही है। कई बार जनसुनवाई सहित अधिकारियों का इस ओर आवेदन देकर ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है कि फीस का निर्धारण किया जाए। यहाँ तक कि कलेक्टर द्वारा पूर्व में भी आदेश दिए गए थे कि जिला शिक्षा अधिकारी सभी निजी स्कूलों में फीस का निर्धारण करे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पहुंच गया और उसका नतीजा रहा कि शहर में कई निजी स्कूलों द्वारा पालकों का शोषण किया जा रहा है। आज जागरूक पालक संघ द्वारा सोमवार के दिन शहर में विभिन्न जगहों पर भीख का कटोरा लेकर घूमा गया और पैसे इकट्ठा किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी को कई बार बताया गया है, लेकिन कोई पहल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं की गई। वहीं आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री का आगमन खंडवा दौरा है, उस समय भी जो पैसे इकट्ठा किए हैं वो मुख्यमंत्री को दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि भांजे भांजियों से किस प्रकार निजी स्कूलों द्वारा शोषण किया जा रहा है। कोर्ट ने ट्यूशन फीस की बात कही, लेकिन स्कूल है कि पूरी फीस वसूल रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही कोई पहल कर रहा है। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। आज जागरूक पालक संघ ने शुरुआत की है कि भीख लेकर, और यह तब तक जारी रहेगी जब तक फीस का निर्धारण नहीं होता। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जागरूक पालक संघ विगत 4 महीनों से जिला शिक्षा अधिकारी और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन कर रहा है कि हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिए गए हैं कि स्कूल केवल इस साल ट्यूशन फीस ले सकते हैं। कोविड के कारण पालक सभी परेशान हैं। महीनों से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप पालकों की ट्यूशन फीस निर्धारित कर दो, हम फीस भरने को तैयार हैं। मगर पता नहीं क्यों अभी तक ट्यूशन फीस डिसाइड नहीं करी है शासन ने, जिसके कारण पालकों को बहुत कठिनाई हो रही है। स्कूलों में एग्ज़ाम शुरू हो गई है। स्कूल पालकों को ना एडमिशन कार्ड दे रहे हैं, ना आंसर शीट दे रहे हैं। अब पालक क्या करे, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए पालक मजबूर है कि मार्केट से और विभिन्न सरकारी ऑफिसों से भीख लेके बच्चों की फीस भरे। आज आपने क्या किया? आज हमने मार्केट में भी भीख मांगी और साथ में डीओ ऑफिस में भी आए थे कि डीओ साहब अब आप अगर आदेश नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम हमें भीख देके बच्चों की फीस भरने में सहयोग करें। खंडवा में वन विभाग द्वारा अवैध सलाई गोंद का परिवहन करते पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया। खंडवा जिले के गुड़ी तीर्थलई मार्ग पर सुबह 5 बजे वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए वाहन से 4.5 लाख रुपए का प्रतिबंधित सलाई गोंद जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रेंज ऑफिस में इनसे पूछताछ चल ही रही थी कि रात करीब 7:30 बजे आरोपी ड्राइवर बाथरूम में गया और फांसी लगा ली। काफ़ी देर तक बाहर नहीं आने पर उसके साथियों ने वन विभाग के अधिकारियों को इस बारे में कहा। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो ड्राइवर बेहोशी की स्थिति में मिला। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय आरोपी शुभम पिता रामेश्वर परमार ने फांसी लगाने की कोशिश की। उसे रात करीब 8 बजे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर कपूर ने उसका इलाज किया। उसकी हालत ठीक है। शुभम के गले पर रस्सी का निशान है। बाथरूम में उसके पास से पतली रस्सी भी बरामद हुई। वन विभाग के अफसरों द्वारा की गई पूछताछ के दौरान शुभम बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो वाहन जब्त किया गया है वो उसने किश्तों पर खरीदा है, अब इसकी किस्त कैसे चुकाऊंगा। खंडवा रेंज के रेंजर विजय चौहान ने बताया कि बाथरूम में नायलॉन की रस्सी भी मिली है। पूछताछ और जांच चल रही है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये अंदर बैठे थे, उनके साथी भी साथ में बैठे थे, तो ये बाथरूम करने के बहाने अंदर गया और जब पता चला कि आया नहीं थोड़ी देर में,
और कुछ मतलब बजने की आवाज़ आई, तो उसको दरवाज़ा खोल के बाहर निकाला तो ये गिर गया था। हमने सोचा कि इसको चक्कर आ गए, मगर जब यहाँ एमएलसी करवाने के लिए डॉक्टर साहब के पास लाए तो उन्होंने बताया था कि इनके तो गले पे निशान है और हो सकता है इसने फांसी लगाने का प्रयास किया है। फिर बाद में हमने बाथरूम में चेक किया तो वहाँ एक रस्सी मिली थी नायलॉन की, और वाकई में ये मतलब आत्महत्या या फिर फांसी लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसे ही इसको बाथरूम से निकाले फिर हम डॉक्टर साहब के पास लेकर आपने दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकाला इनको? हाँ, हमारे वन रक्षक मान चौक वहाँ पे है और उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा। इस मामले में ये आज सुबह गोंद की एक सलाई गोंद की गाड़ी पकड़ी थी, उसमें ये मुख्य आरोपी थी। ये जिस गाड़ी में गोंद भरा था वो गाड़ी का ड्राइवर है। क्या नाम है सर इसका? शुभम नाम है इनका और ये इंदौर के निवासी है। जिला छिंदवाड़ा के पंचवेली ग्राउंड पर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला छिंदवाड़ा के पंचवेली ग्राउंड परासिया में जिला स्तरीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस दौरान अटल खेलकूद आयोजन समिति द्वारा पंचवेली खेल मैदान में एक दिवसीय जिला स्तरीय ओपन व्यक्तिगत खेलकूद स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए आयोजित स्पर्धा में दौड़, खंड स्तरीय रिले रेस, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, डिस्क थ्रो और जैवलिन थ्रो में खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान आयोजन समिति से जुड़े अरुण कपूर, मुकेश, ईश्वर बाबरिया सहित वरिष्ठ खिलाड़ी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में क्रेडिट सोसाइटी चांदामेटा अध्यक्ष मार्केंद्र सूर्यवंशी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। क्रीड़ा उत्थान एकेडमी परासिया जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के द्वारा यह जो खेल प्रतियोगिता कराई जा रही है, इसमें लगभग विभिन्न जिले के 250 बच्चे प्रतिभागी के रूप में प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। और जैसा कि हमारे आयोजक मंडल के अरुण कपूर जी ने आपको विस्तृत जानकारी दी है इस खेल के बारे में कि इसमें जो खिलाड़ी का चयन नेशनल स्तर पे किया जाएगा उसे 10,000 रुपये की पुरस्कृत राशि इस एकेडमी के द्वारा दी जाएगी। यह बहुत गौरव की बात है और निश्चित ही क्रीड़ा के माध्यम से, खेल के माध्यम से ये जो बच्चे हैं यह एक न एक दिन प्रदेश का, देश का और पूरे जिले का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।